viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarets. Today I have made this video for the anchor विकास शर्मा, जो कि रिपब्लिक भारत के बहुत ही पहुँचे हुए एक एंकर थे और बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे बिहेवियर के, और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पे भी काफ़ी उन्होंने जस्टिस के लिए काफ़ी उन्होंने शाउट किया था। तो वही विकास शर्मा, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअल में उनका क्या कारण था, उनकी डेथ कैसे हुई, ये सब मैं अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी। दिस इज द स्पिरिट सेशन, अगेन मैं बता दूँ। और मैं ये प्रश्न अपने कार्ड्स के सामने रख रही हूँ। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं एंकर विकास शर्मा की डेथ कैसे हुई और क्यों हुई, क्या कारण था, एक्चुअल रीज़न क्या था। रिपब्लिक भारत के बहुत ही पहुँचे हुए, बहुत ही अच्छे एक एंकर थे, काफ़ी अच्छे से उन्होंने रन किया था अपना करियर। फिर क्या हो गया कि एकदम से डेथ हो गई, क्या एक्चुअल कारण क्या था उनकी डेथ का, विकास शर्मा का। मैं अगर यहाँ कार्ड्स के थ्रू अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज है कि उनमें बहुत स्ट्रेंथ थी। विकास में बहुत स्ट्रेंथ थी, बहुत ही कुछ बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव करने की उनकी स्ट्रेंथ बहुत थी। और ये एक पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है कि उनका डेथ का जो कारण है वो शायद किसी के सामने इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद, उनकी पर्सनैलिटी हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे फैमिली हो, सब कुछ था उनके पास, लेकिन किसी के सामने शायद वो गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए और उन्हें मदद नहीं मिली है, हेल्प नहीं मिली है, और इमोशनली उनको जो है वो टॉर्चर किया गया है एक तरीके से। तो ये कार्ड यहाँ साफ बता रहे हैं। और यहाँ पे किसी मेल और फीमेल के साथ इश्यूज का कारण बता रहा है, झगड़े का। मोस्ट प्रोबेबली किसी फीमेल से उनका झगड़ा हुआ है और बहुत तेज़ झगड़ा हुआ है, इमोशनली वो टूटे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि उनकी वाइफ से बहुत ज़्यादा उनको जो है तकलीफ़ उनको मिली है। और ये कार्ड ये बताता है कि उनकी जो फैमिली थी, जो फैमिली मेम्बर्स थे, और ये बात कहीं ना कहीं वो जानते थे कि इन दोनों के बीच में झगड़ा चलता रहता है। तो शायद ये वाइफ की तरफ ये कार्ड्स इंगित कर रहे हैं। एक्चुअल रीज़न मैंने पूछा था तो यहाँ ये बता रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा दिखा रहा है और ये बात फैमिली को पता थी। और ये कार्ड आखिरी में ये बताता है कि इस चीज़ में कोई शक नहीं है, कोई इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली अगर मैं इसमें कार्ड्स अगर और निकालूँ तो इसके आगे का ही मैसेज मुझे लगता है कि मुझे देखना चाहिए कि एक्चुअल में क्या कारण था। हालांकि झगड़ा दिखा रहा है किसी फीमेल के साथ, जहाँ पे इश्यूज दिखा रहा है, इमोशनली उनको तोड़ा गया है, स्ट्रेंथ बहुत थी उनके में। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि विकास को एक्चुअली में क्या हुआ था और इसके आगे और क्या मैसेज आप करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। इसका मतलब ये हुआ, जो कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ घरेलू कुछ प्रॉब्लम रही है और स्ट्रेंथ तो बहुत थी, लेकिन किसी के सामने वो मदद के लिए गड़गड़ाते रहे हैं। यहाँ कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं कि वो जो भी उनके बीच की जो लड़ाई थी उसको वो कहीं ना कहीं, जो ये इश्यूज दिखा रहा है उसको वो कहीं ना कहीं भूलना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, और वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो है वो जस्टिस हो, उनके उनके साथ कुछ जस्टिस हो, कुछ गलत हो रहा था शायद उनके साथ, तो उस चीज़ को वो बंद, लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा होगा आपस में और इश्यूज दिखा रहा है, तो ये चाहते थे कि ये बंद हो जाए और जस्टिस हो, मतलब जस्टिस के साथ अपनी ज़िंदगी जिएं और किसी अलग दुनिया में कहीं वो जो है जाना चाह रहे थे। शायद ये कार्ड्स ये कहना चाह रहे हैं कि अलग दुनिया, दैट मीन्स कि
या तो अपनी फैमिली को लेके उस जगह से कहीं और चले जाना, इस तरह की प्लानिंग करना, इस तरह की प्लानिंग इनकी थी। लेकिन ये उस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। वरी का कार्ड आया हुआ है, कोई जना जो उनकी प्रोग्रेस को कोई जना रोक रहा था, कोई जना उनको नोचना-खसोटना चाह रहा था। जलनखोरी का यहाँ पे कार्ड आया है। ये कौन व्यक्ति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है जो झगड़ा करने वाला कोई ये जो लेडी है, इस लेडी ने जो वाइफ़ का कार्ड आया हुआ है, मेरे ख़्याल से उनकी प्रोग्रेस कहीं न कहीं उनको जेलसी होने लगी थी कि ये मतलब मेरे साथ नहीं समय बिता के बाहर ज़्यादा ये समय बिताते हैं। या जो है इनकी इनकी जबकि ये प्रोग्रेस कर रहे थे बहुत ज़्यादा विकास। तो इनकी प्रोग्रेस को कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की गई है, इनको परेशान करने की कोशिश की गई है। एक्चुअली में यहाँ वरी का कार्ड यहाँ यही बताता है कि वो एक आगे चल के एक स्टार जो है वो एक स्टार की तरह थे और आगे भी लाइफ़ को उनकी रोकने की कोशिश की गई है कि वो कहीं स्टार ना बन जाएँ। तो कहीं कुछ चीज़ों को जैसे होता है ना कि विन करना, तो वो चीज़ को रोकने की कोशिश की गई है। उनके लाइफ़ में कहीं न कहीं वो जस्टिस चाह रहे थे अपनी लाइफ़ में। वो चाहते थे कि मेरे साथ जस्टिस हो और वो चाहते थे कि मैं इस दुनिया से कहीं अलग चला जाऊँ। या तो मैं खुद चला जाऊँ या अपनी फ़ैमिली को लेके चला जाऊँ, क्योंकि लेकिन यहाँ ये बताता है ये कार्ड कि जिससे भी झगड़ा चल रहा था इनकी वाइफ़ के साथ, वो बंद करना चाहते थे ये। ये चाहते थे कि ये बंद हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। और आखिरी में जो है, ये कार्ड्स यही यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि इन झगड़ों के कारण, इन इश्यूज़ के कारण वो कहीं जा नहीं पाए हैं और बंधे-बंधे से रह गए हैं। मैं इसके आगे और कार्ड्स देखना चाहूँगी कि क्या मैसेज है विकास, अ, क्या मैसेज करना चाहेंगे, प्लीज़ मुझे बताएँ। व्यूअर्स देख रहे हैं, कोई मैसेज है क्या? बहुत क्लियर मैसेज है जो कि बहुत क्लियर मैसेज है। ये एक सपना का सपना रह गया उनका, जो करियर वो आगे बढ़ाना चाहते थे, अपना जो प्रोग्राम जो भी अपने करियर लाइन में जो भी कुछ भी करना चाहते थे, वो एक ड्रीम की तरह रह गया। और ये कार्ड्स यहाँ ये बताते हैं, जो भी वो धन कमाना चाहते थे, वो कहीं न कहीं अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे थे। उनको हर तरफ से सारी फैसिलिटीज़ थी, अपनी वाइफ़ को वो सारी फैसिलिटीज़ देते थे। ये तक नहीं देखते थे कि कितना पैसा वो खर्च किए दे रही हैं। यहाँ एक गर्ल का कार्ड आया हुआ है, एक वुमेन का कार्ड आया है, रेड कलर की ड्रेस पहने हुए। दैट मीन्स इट शोज़ कि वो अपनी वाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। लेकिन शायद उनकी वाइफ़ जो थी वो झगड़ा बहुत करती थी। ये कार्ड अगर मैं यहाँ रिलेट करूँ, ये बीटिंग का कार्ड आया हुआ है। झगड़ा इतनी तेज़ कि मतलब मारपीट तक, मतलब उनका मन करता था कि इसको मारो, मतलब अपने हस्बैंड को मारो। इस तरह की यहाँ पे बता रहा है कि बहुत तेज़ झगड़े होते थे। भले ही हाथ ना उठाया हो उनकी वाइफ़ ने, लेकिन यहाँ ये कार्ड्स बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि उसकी मंशा क्या थी, इस लेडी की मंशा क्या थी। इस लेडी की मंशा ये थी, उसकी उसका जो मन ही मन ये करता होगा कि बहुत तेज़ झगड़ो इनके साथ। तो सिचुएशन को कहीं न कहीं बिगाड़ने की कोशिश करी गई है। डेथ का कार्ड आया हुआ है, आखिरी में इनकी डेथ हो गई है और ये डिसीज़न नहीं ले पाए। कन्फ्यूज़न का कार्ड आया हुआ है, डिसीज़न नहीं ले पाए कि क्या करूँ और क्या ना करूँ आखिरी के समय में। बहुत कन्फ्यूज़ थे आखिरी के समय पे। डेथ का कार्ड यहाँ साफ आया हुआ है और ये दैट मीन्स कि उनकी आखिरी में बहुत ही पेनफुल डेथ हुई है उनकी। ये कार्ड यहाँ ये भी बता रहे हैं और बहुत ही कन्फ्यूज़िंग में कन्फ्यूज़ थे वो सब डेथ के समय। क्योंकि कई लोग कुछ कह रहे होंगे शायद कि आप अपनी वाइफ़ को या तो उसको समझाइए या किसी तरीके से उनको वापस लाइए, या कोई तरीका ऐसा हो कि अगर वो इस तरह से कर रही हैं, तंग कर रही हैं अपनी आपकी वाइफ़, तो आप कुछ एक्शन लीजिए। तो उस चीज़ में वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थे और डिसाइड नहीं कर पाए, क्योंकि एंड टाइम पे वो अपने परिवार के साथ भी नहीं थे, तो वाइफ़ भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। तो आई थिंक कार्ड्स बहुत स्पिरिट की तरफ से मैसेज बहुत साफ़ है कि उनका ड्रीम ही रह गया सक्सेसफुल लाइफ़ को और करियर को अपना अच्छे बढ़ाना, और अपनी पत्नी के साथ जो है वो अच्छे से पेश आते थे और सारा मतलब पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हर फैसिलिटी भी दे रहे हैं, उसके बावजूद झगड़ा वो करती रहती थी। तो ये कार्ड बिल्कुल साफ मैसेज कर रहे हैं, बहुत क्लियर मैसेज है। आई थिंक कि मैसेज मिल गया होगा जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि उनकी डेथ एक्चुअल कैसी हुई, एक्चुअली में क्या हुआ,
ये यहाँ पे कार्ड्स खुद मैसेज यहाँ स्पिरिट की तरफ से मैसेज है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।